ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक राशिफल, जो कि वर्ष 2026 का है, जो कि आने वाला नवीन वर्ष है, नूतन वर्ष है। उसकी चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान हम आपके साथ करेंगे। और आज इस वार्षिक राशिफल 2026 की चर्चा के दौरान जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानेंगे कि भाई ये आने वाला वर्ष 2026 हमारे आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स पूरे वर्ष आपके जीवन में आपको मिलने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसकी चर्चा होगी। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात आप बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे कि जब भी हम राशिफल की बात करते हैं आपके साथ, तो हम जो बात करते हैं उसमें मेनली कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करते हैं, जिनमें कि सबसे पहले बात करते हैं हम आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन, आपके वर्क प्लेस को लेके। क्योंकि ये जो वर्क प्लेस की बात हम करते हैं सबसे पहले, वो इसलिए करते हैं कि हमारा ये मानना है कि व्यक्ति के जीवन का ये सबसे अहम हिस्सा है। अगर ये ठीक है तो काफी कुछ चीजें ठीक है। तो साथियों, करियर की बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि भाई इस वर्ष 2026 में मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर कितनी रहेगी या नहीं रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। और फिर सेविंग्स वगैरह, अच्छी जगह पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छी रिटर्न प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए हालात कैसे रहेंगे, ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है, सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर आपका कहीं रोमांस है किसी के साथ, आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, तो ये आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। और अगर कोई आपकी प्लानिंग भी चल रही है कि भाई आने वाले इस वर्ष 2026 में हम मैरिज करेंगे, तो क्या मैरिज का योग बनेगा, इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन के विषय में बात होगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, किस दिशा में जाएगा, आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे। इसके बाद बात होगी पारिवारिक संबंधों की, फैमिली रिलेशंस, कि फैमिली के साथ रिलेशंस आपके कैसे रहने वाले हैं इस पूरे वर्ष में। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो हायर स्टडीज कर रहे हैं, उनकी स्टडीज को लेकर के भी बताएंगे किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसके बाद बात करेंगे संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। और इसके बाद अंत में स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस वर्ष 2026 में आप धनु लगन राशि के जातकों का। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे। और वो निवेदन ये है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, यानी कि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशंस हैं हमारे वीडियोस की, जो भी नए वीडियोस बनेंगे, वो आप तक पहले पहुंचे और आप उन वीडियोस को देख करके उन जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें समय पर। साथियों, चर्चा ये है आप धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के वर्ष 2026 के लिए कि जो आपका करियर है, क्योंकि पहले करियर की बात कर रहे हैं आपसे। देखिए, आपके लगन भाव में फर्स्ट हाउस जिसको कहते हैं, वहां चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग, सूर्य बैठे हैं वहां पर, मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। हालांकि मंगल की स्थिति वहां कमजोर है सूर्य के साथ रहकर के, लेकिन राजयोग का निर्माण तो है ही। अब पूरा फल ना हो उसका राजयोग का, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। बेशक मंगल की स्थिति कमजोर है, हाँ, जितने अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको होनी चाहिए थी धनु लगन वाले जातकों को, उसमें कमी रहेगी। तो यहाँ पर तो आपका जो करियर है वो बहुत ही सही दिशा में जाने वाला है। आपका करियर बहुत सही दिशा में जाएगा। आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है आपकी पूरे वर्ष भर। हाँ, बस जैसा मैंने कहा कि जो बेटर रिजल्ट्स आपको चाहिए थे उसमें कमी रहेगी, उनमें कमी रहेगी बेटर रिजल्ट्स में। तो यहां पर मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको हो रही है, मान सम्मान भी आपको मिलेगा। आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और अपने कार्यों के लिए भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य आपके द्वारा कुछ इतने अच्छे, और यानी कि जिसको कहते हैं ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके द्वारा निकलने वाले हैं पूरे वर्ष। और अच्छा आगे बढ़ने का रास्ता आपके लिए खुलेगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। और दूसरी बात, इसके अलावा ये तो हमने बता दी, आप एक तरीके से जो भी आपके सहयोगी हैं, जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सभी को अपनी बात को समझाने में, बहुत ही उनको कन्विंस करने में बहुत तरीके से कर पाएंगे, सक्सेसफुली कर पाएंगे। और उसी बात के लिए ही आपका एक अलग स्थान अपने कार्यस्थल पे रहने वाला है, वर्क प्लेस पे। तो यहां पर करियर की स्थिति जो मैं देख पा रहा हूं वो काफी अच्छी है। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मेहनत करने से पीछे ना हटें।
मेहनत जरूर करते रहें, क्योंकि राजयोग ऐसे बने हुए हैं कि क्योंकि इनका पूरा मैंने जैसा कहा था कि फलित नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंगल की स्थिति कमजोर है, शुक्र की भी कमजोर है थोड़ा। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा मेहनत का भी अगर जोर लगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट तो मैं बराबर बोल रहा हूं आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं पूरे वर्ष। धनु लगन राशि के जातकों को अपने करियर से रिलेटेड, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में। आते हैं आपकी इनकम पर। इनकम आपकी कैसी होगी? देखिए, इनकम होगी, जरूर होगी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि जितनी होनी चाहिए थी, जितनी आपको मिलनी चाहिए थी इनकम, उसमें थोड़ी सी कमी का एहसास आपको होगा, महसूस करेंगे कि हाँ भाई मुझे होनी चाहिए थी इतनी, लेकिन हुई है इतनी। उसमें भी फिर आपको संतुष्टि यहां पर करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है कि आपको धन का लाभ ना हो। जहां तक सेविंग्स की बात है, सेविंग्स भी आप मध्यम तरीके से करते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या हमें सेविंग्स को लेकर के लगती नहीं है। बात करते हैं आपकी सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाएं भी आप सामान्य से मध्यम आपको प्राप्त होंगी, उनका लाभ लेते रहेंगे पूरे वर्ष। अगर आप रोमांस में हैं तो यह वर्ष धनु लगन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्साहजनक है। उत्साहजनक परिणाम प्राप्ति के योग हैं आपके लिए। आपकी मित्रता नई बुलंदियों पर जाएगी, प्रोग्रेस करेगी, ये रिलेशन बहुत मजबूत होंगे डे बाय डे। और अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग करके चल रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि विवाह भी संपन्न हो सकता है, उसका योग है, मगर थोड़ा सा उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ये योग है शादी का। बात करेंगे विवाह की कि जो विवाहित लोग हैं, मेल हैं या फीमेल्स हैं, तो अगर आप मेल्स हैं या फीमेल्स हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपके वैवाहिक जीवन में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जून 2026 के बीच में वैवाहिक सुखों में कमी नहीं रहेगी, वैवाहिक सुख बराबर रहेंगे। मगर जो आपका स्पाउस है, जो आपका जीवन साथी है, थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दीजिएगा, इतना जरूर कीजिएगा। हालांकि 1 जून से आगे के पूरे वर्ष तक ये स्थिति में सुधार आप होते हुए देखेंगे उनके स्वास्थ्य में। बस 1 जून तक आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी होंगी अपने स्पाउस के स्वास्थ्य को लेके। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, धनु लगन राशि के जातक, तो वहां से भी आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने के योग है। आगे बात करते हैं परिजनों के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, फैमिली रिलेशंस आपके कैसे रहेंगे फैमिली मेंबर्स के साथ। तो जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशंस आपके सामान्य से मध्यम रहेंगे। कब तक? 1 जून तक, 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 के बीच। और 1 जून से लेकर और आगे के पूरे वर्ष के अंत तक आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो आपके ऊपर भरपूर प्यार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, उसका आप लाभ जितना ले सकते हैं जरूर लें। और उसके कारण जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे उनको भी ये बात कहीं ना कहीं पिंच होगी कि ऐसी क्या बात है कि जो सारा बुजुर्गों का प्यार एक ही आदमी के ऊपर है, हम क्या फैमिली मेंबर्स नहीं है? ऐसे भी कुछ विरोधाभास देखने में आपके आ सकता है। साथियों, आगे बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज कर रहे हैं तो स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, मैंने जैसा अभी कहा भी था अभी चर्चा के आरंभ में कि चतुर्ग्रही योग लगन भाव में बना हुआ है। सूर्य मंगल का बहुत अच्छा एक राजयोग बना है। सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। तो यहां पर शिक्षा को लेकर के अगर आप मेहनत करते हैं, चाहे आप हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप नॉर्मल एजुकेशन, थोड़ा भी अगर आपने अपनी पढ़ाई को, एजुकेशन मतलब स्टडी को सीरियसली लिया तो बहुत आगे की बात मैं कर रहा हूं रिजल्ट्स मिलने की, काफी अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे आपको। थोड़ा भी अगर आपने गंभीरता दिखाई धनु लगन राशि के स्टूडेंट्स ने। संतान की भी कुछ ऐसी स्थिति है कि अगर आप भी, आपको देखिए मेहनत कुछ अधिक करनी पड़ेगी। ये बात नहीं हो सकती कि आप सोचेंगे कम मेहनत करके और बहुत अच्छे और सुंदर और उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाए, ये तो संभव नहीं है। राजयोग है, फलित होगा, उसका शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपको, अच्छे परिणाम, लेकिन वो तभी होंगे कि जब आप भी अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। साथियों, स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य आपका पूरे ही वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य आपका पूरे ही वर्ष अच्छा रहेगा और जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे। वो भी अपनी कोई भी किसी भी तरीके की, अगर आपके अगेंस्ट में कोई मतलब हैचिंग करते हैं, कोई इस तरीके का कुछ उनका है, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये अगर आप एक छोटा सा उपाय हमारे बताने पर कर लें, 2 छोटे छोटे उपाय, तो आपके जो रिजल्ट हमने बताए हैं उसमें और 4 चांद लग सकते हैं। और वो एक मंत्र है, वो हम आपको दे रहे हैं, उसका नियमित रूप से कम अगर 1 माला कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। ओम अंग अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमहे प्रचोदयात्। ये हो गया मंत्र, एक मंत्र इसका। और एक मंत्र ओम शू शुक्राय नमः। और अगर आप ये शुक्र का मंत्र बहुत छोटा सा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को जाकर के
आप भगवान शंकर जी पे सफेद पुष्प चढ़ा के आ जाएं, ये कर लीजिए। तो साथियों, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें अगर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो जो हमने दूसरे उपाय दिए। तो साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल वर्ष 2026 का। अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लें वीडियो को, और अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।